बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीपीएससी लेक्चरर टेस्ट जो कंडक्ट हुआ है 30 अक्टूबर 2022। क्वेश्चंस पेपर में टेस्ट में पूछे हुए थे, उसके हिंट्स यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो पूछे हुए थे और कुछ के आंसर्स मिल गए हैं और कुछ के आंसर्स अभी नहीं मिले, तो वेरीफाई करके वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर्स शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं उनके हिंट्स यहाँ पे, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ लंबी थी तो कुछ हिंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपको जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा और कुछ जो आंसर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ था, ये जनरल नॉलेज का था, लैंड। तो ये किस से रिलेट करता था? ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड था, कंप्यूटर का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। तो ये इसका जो आंसर था वो था, जैसे वो इंटरनेट हम यूज करते हैं, मोडेम वगैरह यूज करते हैं ना, उससे रिलेटेड था ये। ईरान इराक जो जंग हुई थी, वार थी, ये कब मतलब ये हुई थी? ये 1980 मेरे मुताबिक इसका राइट आंसर है, 1980। और फुटबॉल जो वर्ल्ड कप होता है वो कितने साल के बाद होता है? तकरीबन 4 साल के बाद होता है मेरे मुताबिक। साइक्लोट्रॉन एनर्जी जो होती है वो किस, इसका जो रिलेशन पूछा हुआ था वो आर के स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है। और आर्थोरोम्बिक एंगल जो होते हैं ना, उनके बारे में पूछा होता है। आर्थोरोम्बिक के एंगल जो होते हैं ना, वो अल्फा बीटा गामा ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन पोलराइज जो लाइट होती है वो पोलराइजेशन से होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंगल जो होते हैं इनके दरमियान, ये ट्रांसफर वेव्स होती है, इनके दरमियान एंगल 90 का होता है। 5/2 था इसका राइट आंसर। क्यूरी टेम्परेचर जो होता है आयरन के लिए पूछा हुआ था 750 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम केल्विन में लेके जाएंगे तो 273 ऐड कर लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे जो था आंसर था वो इसका था 750 डिग्री सेंटीग्रेड। बरियॉन से रिलेटेड जो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है, ये पार्टिकल फिजिक्स, बरियॉन जो होती है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये उनसे रिलेटेड एक एमसीक्यू पूछा हुआ था। पूरी स्टेटमेंट याद नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू था। तो ये क्वेश्चंस के हिंट यहाँ पे शेयर करने का मतलब ये थे, एक तो ये है कि जिन्होंने टेस्ट दिया है उनको यहाँ पे कुछ आंसर्स कुछ क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए, और जो न्यू जिन्होंने टेस्ट देना है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नेक्स्ट टाइम टेस्ट देंगे, उनके लिए भी, ताकि ये टेस्ट जो है हेल्पफुल हो सके। हाइड्रोन रिलेटेड टू पार्टिकल, हाइड्रोन किस से रिलेट करता है? तो हाइड्रोन फर्दर बरियॉन्स और मेजॉन्स, यहाँ पे उसकी दो ब्रांचेस में डिवाइड है। तो जो बरियॉन्स होते हैं वो 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, और जो मेजॉन्स होते हैं वो पेयर ऑफ क्वार्क से मिलके बनते हैं। तो हाइड्रोन जो होती है ये रिलेट करता है किस पार्टिकल से रिलेट करता है? तो इसके कुछ ऑप्शन वगैरह थे मेड के, ये पार्टिकल फिजिक्स एमसीक्यूज था, इसको कीजिएगा अच्छे से। सीपी माइनस सीवी जो होता है ये जनरल गैस कांस्टेंट के आर के इक्वल होता है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, तो ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है कि बॉयज लॉ को ब्रेक करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो किस चीज का यूनिट होता है? ये एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। मैक्सवेल स्पीड ऑफ लाइट जो है इसका रिलेशन था C इज इक्वल टू ई नॉट म्यू नॉट अंडर रूट। तो इसको 1/2 इस तरह करके ऑप्शन में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50, ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब यहाँ पे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह थे। तो कहता है इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग एनर्जी के तौर पर। तो सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स, उसके बाद आती हैं इंफ्रारेड, उसके बाद होती हैं अल्ट्रावायलेट, और उसके बाद होती हैं एक्स रेज। ये इसकी अरेंजिंग थी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो उर्दू हिंदी मुसलमानों और उर्दू हिंदी जो कंट्रोवर्सी थी, तो ये 1867 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट यूएनएस सेक्रेटरी कौन था? ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे नहीं पता। 19 क्वेश्चन, टू टू बॉल फुल फ्रॉम द सेम हाइट, फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, वन स्लिप एंड अदर इज रूलिंग। टोटल एनर्जी जो होगी, आई थिंक उनकी टोटल एनर्जी सेम होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी की बात हुई, टोटल एनर्जी हमेशा एनर्जी सेम होती है। तो मजीद इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिंग स्पेसिंग बिटवीन द वाई डी एस में जो होता है ये डेल वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी होता है रिलेशन। तो ये तीनों ऑप्शंस इसके करेक्ट थे, ऑल ऑफ दीज का राइट आंसर था। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक की 52% होती है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद था पार्शियल जो होता है, पार्शियल कंडक्शन बांड जो होता है वो पार्शियल किसका होता है? इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसके मुताबिक वी आई जीरो हो जाएगा, तो उसके बाद एक हाफ ए टी स्क्वायर आंसर बन जाएगा। तो उसके बाद बॉडी स्टार्ट एट रेस्ट, उसके बाद उसकी वेलोसिटी दी हुई थी और टाइम दिया हुआ गिवन था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था सिंपल। लीनियर मोमेंटम का रिलेटेड एक एमसीक्यू था, इस तरह की क्वेश्चन थी और सिंपल यहाँ पे फोर्स की वैल्यू गिवन थी, पुट करके आंसर निकाल लेना था। उसके बाद है Li2+, इसके लिए अलाउड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके लिए फार्मूला यूज करना था, L × 2L+1, तो उसके मुताबिक आंसर आ जाना था। फर्स्ट पर्सन हु अटेम्प्ट स्पीड ऑफ लाइट, तो किसने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को अटेम्प्ट किया था, न्यूटन और गलीलियो तो नहीं था, लेकिन उसके मुताबिक मजीद इसके बारे में करेक्शन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। मेन मकसद है यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो, क्योंकि पेपर्स ले लेते हैं, तो ताकि ये है कि जिन्होंने टेस्ट दिया है वो इन क्वेश्चंस को देख के ताकि वो मजीद आंसर्स को वेरीफाई कर सकें, और उसके बाद जो न्यू कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई करना है ताकि उनके लिए हेल्प हो सके। बरियन पार्टिकल जो होते हैं ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड होता है ये। और दूसरी ये था पैरामैग्नेटिक जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो 1/T, मतलब ये क्यूरी टेम्परेचर जो होता है ना C/T, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है काई की वैल्यू पैरामैग्नेटिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पार्शियल फील्ड कंडक्शन बैंड कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं या इंसुलेटर में तो नहीं होते, सेमीकंडक्टर या मेटल्स के अंदर होते हैं, कंडक्टर के अंदर। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के दरमियान रिलेशन पूछा हुआ था। उसके बाद पियानो और गिटार, ये दोनों जब इसको हम जो बजाते हैं, मतलब तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो, उनकी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और हार्मोनिक सेम हो, तो उस वक्त मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन के मुताबिक मतलब जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनके में किस चीज का डिफरेंस है। उसके बाद वेवलेंथ गिवन हो 620 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली इतनी थी शायद। उसके बाद एनर्जी कितनी होनी चाहिए इसके लिए, बैंड एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, उसके मुताबिक कितनी एनर्जी देंगे। कम्पटोन स्कैटरिंग मैक्सिमम कब होती है, कितने एंगल पे, 180 के एंगल के ऊपर मैक्सिमम होती है। उसके बाद पूछा हुआ था स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री के ऊपर जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, वो मैक्सिमम होता है। स्पीड एंड द वेलोसिटी डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, स्पीड जो होती है ये होती है एवरेज, एवरेज स्पीड, और ये वेलोसिटी जो होती है ये इंस्टेंटेनियस से इसका रिलेट करता है, ये ऑप्शन था पहला। उसके बाद पैरेलल वायर, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक पैरेलल वायर से करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। गैल्वानोमीटर में जो हम मैग्नेट यूज करते हैं उसको कनकेव शेप पे बनाए जाते हैं, वजह ये होती है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट हो और इसके मुताबिक, और इसके साथ साथ रेडियल वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट करने के लिए। तो डी ऑप्शन था इसका राइट। रेशियो ऑफ द आई ई एंड आई बी, तो आई ई और आई बी मतलब मीटर करंट और बेस करंट के दरमियान अगर ये रेशियो अगर लें तो ये कौन सा अमीटर कॉमन होगा, कलेक्टर अमीटर या बेस, कौन सा ट्रांजिस्टर जो होगा वो कॉमन लिया जाएगा, मतलब कौन सा सर्किट होगा ये। नैंड गेट के आउटपुट के ऊपर 1 है और इनपुट के ऊपर हम क्या वैल्यू देंगे तो आउटपुट के ऊपर 0 होगा, मतलब ये था इसका 1 1 आंसर था। उसके बाद 43 का एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द फोनोमेना इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 44, कलर शो द पार्टिकल एटॉमिक, एटॉमिक पार्टिकल्स वहां पे गलियंस, उसके बाद क्वार्क्स वगैरह थे पार्टिकल्स, मतलब कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो कलर शो करवाते हैं। उसके बाद फर्मी लेवल एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, तो फर्मी लेवल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन इसके मुताबिक वैल्यू पूछी थी 0 और 1, तो इसका आंसर 0 और 1 था। एन एरोप्लेन ड्रॉप बम, एक एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है, बम ऊपर से नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ऊपर से बम नीचे फेंक रहा है, तो जब वो बम जमीन के ऊपर टकराएगा तो उस वक्त एरोप्लेन जो होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब वो उस बम से आगे होगा, पीछे होगा, उसके ऊपर होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन, वहां पे अगर हम बात करते हैं कि वहां पे फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो उसके ऊपर ही होगा। आई थिंक इसका आंसर यही है। मजीद इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। उसके बाद मूविंग हॉरिजॉन्टल, मतलब ये उसी के साथ है। उसके बाद है उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ था असबाब बगावत, ये बुक थी, ये थे सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। और यहाँ पे क्वेश्चन था जो मेटा स्टेबल स्टेट होती है लेजर के अंदर वो 10⁻³ सेकंड होती है, तो ये भी एडिशनल क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, मुझे याद आया अभी, तो ये भी कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ अभी मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट में अगर एयर को फिल कर देंगे तो कौन सी चीज जो होगी वो चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा, इस तरह के ऑप्शंस, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चार्ज और प्लेट्स, तो ये ऑप्शंस के मुताबिक इसका आंसर बताइएगा। वेंटूरी मीटर जो होता है स्पीड को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं फ्लूइड की। इफ द मैस ओसिलेटिंग विद द मैस
ऑसिलेशन स्पीड जो होगी, अगर मास को अगर अटैच कर दें, मजीद मास को बढ़ा दें, अगर एक स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के, इसका रिलेशन के मुताबिक। इफ ए लेंथ एल हंग वर्टिकली, अगर एक एल उसके साथ मैस बंधा हुआ है एक लेंथ एल के साथ, और उसके साथ अगर मैस को ज्यादा कर दें, उस वक्त उसी ऑसिलेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 55। उसके बाद यूलर इक्वेशंस के बारे में पूछा था, यूलर की मसाफत गिवन थी तो उसको टिक करना था, मतलब यूलर यूलर इसका आंसर था, इक्वेशन गिवन थी, यूलर जो इसकी इक्वेशन को टिक करना था। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन पूछी हुई थी, उसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं। उसके बाद पूछा हुआ था 57 के अंदर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितनी होती है, 3p ओवर रो अंडर रूट, तो ये इसका आंसर था। उसके बाद 58, मोनोटॉमिक गैस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द गामा, गामा की जो वैल्यू होती है वो मोनोटॉमिक की सबसे ज्यादा होती है 1.60 आई थिंक। उसके बाद 59, 59 जो होता है फ्री एक्सपेंशन जो होती है, इसके मुताबिक आइसोथर्मल प्रोडक्ट जो होता है, इसमें इसके मुताबिक रिलेशन पूछा हुआ था, एन आर लॉग वी आई ओवर वी एफ, यहाँ पे वी एफ है इनिशियल और फाइनल। उसके बाद 60 का डायमंड, डायमंड जो है उसके यहाँ पे एंगल गिवन थे, दो एंगल गिवन थे 72 डिग्री, उसके बाद 10 डिग्री, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो ये एंगल्स दो गिवन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी इसके आंसर्स आप शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंजिंग ऑफ द फ्लक्स ऑन द अदर कॉइल, तो ये फोर्मुला जो होता है ये म्यूचुअल अट्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, तो इसमें पूछा था एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम मोटर कहते हैं, मोटर इज द राइट आंसर था इसका। 63, डक्टाइल एंड ब्रिटल जो है इसकी डेफिनेशन पूछी हुई थी, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक कौन सा करेक्ट आंसर था, डक्टाइल या ब्रिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नील टेम्परेचर जो होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है नील टेम्परेचर के ऊपर। 65 एमसीक्यू, द यूनिट ऑफ द ईएमएफ इसका होता है, ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। नेक्स्ट 60, लैग्रेंज वैल्यू पूछी हुई थी, टू पार्टिकल है वो स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं तो उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इस तरह से रिलेटेड एमसीक्यूज था। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिंट जो पीपीएससी लेक्चर 2022 में जो 30 अक्टूबर को टेस्ट हुआ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट हिंट के तौर पर क्वेश्चंस, इनको सॉल्व कीजिएगा, इनसे रिलेटेड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी काफी हेल्प होगी। दुआ में याद रखिए।